जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 123। महामना मदन मोहन मालवीय जी के साथ कुटुंब सा संबंध। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महामना श्री मालवीय जी से मेरा परिचय बहुत समय से है। उस समय मैं कलकत्ता में रहता था। वे जब जब पधारते तब तब मैं उनके दर्शन करता। उस समय वे कभी स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल जी के मकान हरिसन रोड में रहते, कभी बड़तल्ला में श्री शीतल प्रसाद जी खड़ग प्रसाद जी की गद्दी में। मुझ पर आरंभ से अंत तक उनकी परम कृपा रही और वे उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। उनके साथ एक कुटुंब सा संबंध हो गया। वे मुझे अपना एक पुत्र से समझने लगे और मैं उन्हें परम आदरणीय पिता से भी बढ़कर मानने लगा। इस नाते मैं उन्हें पंडित जी ना कहकर सदा बापू जी ही कहता था। घर की सारी बातें वे मुझसे किया करते। कुछ समय तो मैं उनके बहुत ही निकट संपर्क में रहा, इसलिए मुझे उन्हें बहुत समीप से देखने समझने का अवसर मिला। उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी और उनका कार्यक्षेत्र भी बड़ा विस्तृत था। वे परम धार्मिक होने के साथ ही बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। शिक्षा विस्तार, प्राचीन सनातन धर्म की रक्षा करते हुए जनता में सत शिक्षा का प्रसार तो उनके जीवन का प्रधान कार्य था। वे सुधारक होने पर भी प्राचीन वर्णाश्रम पद्धति के संरक्षक थे। उदार होते हुए भी भोजन शुद्धि में बड़े कट्टर थे। अर्वाचीन संस्कृति से लाभ उठाने वाले होकर भी प्राचीन संस्कृति के प्रतीक थे। आत्ताई वद्ध का स्पष्ट उपदेश करने कठोर हृदय होते हुए भी वे शुद्रतम जीव की हिंसा से डरते थे। नरम दल के माने जाने पर भी गर्मी के अवसर पर सबसे अधिक गर्म थे। सबको प्रसन्न रखने की मधुर कला के साथ आकर होने पर भी स्पष्टवादी थे। वायसराय, गवर्नर तथा नरेश मंडल के समादृत तथा उनके प्रति प्रेम रखते हुए एवं उनसे मिलते रहने पर भी उस समय के सरकार विरोधी गांधी जी से खुला स्नेह करते और उनका समादार करते थे। यहाँ तक कि क्रांतिकारी युवक भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। स्त्री शिक्षा के प्रसारक होने पर भी वे स्त्रियों की प्राचीन मर्यादा में श्रद्धा रखने वाले थे और वर्तमान युग के साहित्य का अध्ययन करने वाले होकर भी प्राचीन महाभारत, भागवत आदि का नित्य श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पारायण करते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय अपने ढंग की एक शिक्षा संस्था है जो अपना जोड़ नहीं रखती थी और अनेक धर्म प्रेम की विजय ध्वजा सदा फहराती रहती थी। विश्वविद्यालय में विश्वनाथ जी का मंदिर उनके साहस, धर्म प्रेम और आस्तिकता का ज्वलंत प्रमाण है। यहाँ उनके चरित्र और पवित्र जीवन के 2-4 स्मरण संक्षेप में लिखकर मैं अपने को पवित्र करता हूँ। बम्बई में महामना मालवीय जी पधारे थे। श्री रामेश्वर दास जी बिड़ला के सैंडहर्स्ट रोड के भवन में ठहरे थे। रात्रि का समय था। बम्बई के एक प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पंडित रमापति जी मिश्र से उनकी बातचीत हो रही थी। श्री मिश्र जी ने कहा, मालवीय जी, आप मुझे 100 गाली देकर देख लीजिए, मुझे क्रोध नहीं आएगा। इस पर हंसकर मालवीय जी बोले, महाराज, आपकी क्रोध की परीक्षा तो 100 गालियों के पश्चात होगी, परंतु मेरा मुंह तो पहली ही गाली में गंदा हो जाएगा। मालवीय जी की इस उत्तर को सुनकर मिश्र जी महाराज चकित दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए नतमस्तक हो गए। श्री बाबलू राम जी राम नाम के आदित्य के साथ हम लोग गांधी जी के पास मालवीय जी के यहाँ गए। मालवीय जी राजा गोविंद लाल जी के पिता के मकान में ठहरे हुए थे। जाकर हम लोगों ने प्रणाम किया। मालवीय जी ने पंडित जी का परिचय पूछा। मैंने उनका पूरा परिचय दिया और उनको साथ लाने के हेतु बताया। मालवीय जी ने बड़े ही प्यार से पूरा विवरण सुना, बार बार पूछा और पंडित जी की बड़ी प्रशंसा की। पीछे उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। वे बड़े चतुर थे। ठीक उन्हीं के शब्द हैं, जब से मैंने होश संभाला है तब से प्रतिदिन नाम जप करता हूँ और जब तक होश रहेगा प्रतिदिन करता ही रहूँगा। जब मैं बम्बई में रहता था, अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लोकमान्य तिलक उसके अध्यक्ष थे। मैं अपने एक तरुण मित्र के साथ बम्बई से अमृतसर पहुंचा। दिसंबर का अंत था। उस साल कुछ ही दिनों पहले अमृतसर में भयानक वर्षा हुई। पंजाब की सर्दी प्रसिद्ध है और इस वर्ष के कारण यहाँ सर्दी बहुत ही बढ़ी हुई थी।
हम लोगों ने बम्बई की सर्दी देखी नहीं थी, इससे साधारण कपड़े ले गए। दोनों के पास ओढ़ने बिछाने के लिए एक एक चद्दर और एक एक हल्का सा कंबल था। अमृतसर में हम लोग महामना मालवीय जी के डेरे पर जाकर ठहरे। एक बड़ी धर्मशाला में ठहर गए। शायद महात्मा गांधी जी उसी में ठहरे थे। रात को हम दोनों चारपाइयों पर सो गए। शरीर ठिठुर रहा था। छाती पर घुटने दिए पड़े थे। कंबल से मुंह ढक रखा था, पर शरीर कांप रहा था। रात को 9 बजे होंगे। महामना मालवीय जी सबको संभालते हुए हम लोगों की चारपाई के पास आ गए। मुंह ढके सिकड़े सोए देख उन्होंने पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, खाया है कि नहीं। मैंने मुंह से कपड़ा हटाया, तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चरण स्पर्श किया। मेरे साथी ने उठकर चरण स्पर्श किया। हम लोग कांप रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान कर पूछा, कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा, बिछा ओढ़ा रखे हैं ना। वे बोले, बस ये कपड़े हैं, तुम्हें पता नहीं था क्या यहाँ कितने कड़ाके की ठंड पड़ती है। अमृतसर को बम्बई समझ लिया क्या। ये कहते कहते ही उन्होंने अपने साथ आए हुए एक पंजाबी सज्जन से कहा, जल्दी 8 कंबल लाइए। फिर पूछा, खाया कि नहीं। मैंने कहा, खा लिया। फिर बोले, देखो तुमने बड़ी गलती की जो मुझसे नहीं कहा। यह तो मैं आ गया, नहीं तो तुम लोगों को रात को बड़ा कष्ट होता और पता नहीं इसका नतीजा क्या होता। क्यों इतना संकोच किया। मैं क्या उत्तर देता। इतने में 2-3 आदमी 8 मोटे कंबल ले आए। 2-2 कंबल हमारी चारपाई पे बिछा दिए और 2-2 हम लोगों को ओढ़ने के लिए रख दिए। गरम चाय मंगवा कर दोनों को पिलाई। जब तक हम लोग चाय पीकर सो न गए तब तक वे वहीं एक कुर्सी पर बैठे रहे। हम लोग उनके जाने पर ही सोना चाहते थे, पर उन्होंने कहा, तुम लोग ओढ़कर सो नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें सोना पड़ा। उनकी ये ममता देखकर हम लोग का हृदय भर आया। मालवीय जी के 4 लड़के थे, रमाकांत, राधाकांत, मुकुंद और गोविंद। इनमें से मुकुंद को मालवीय जी ने मेरे साथ बम्बई भेज दिया था। वह वहाँ बहुत दिनों तक रहे। पीछे दूसरे लड़के राधाकांत भी वकालत छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई चले गए और सट्टे का व्यापार करने गए। राधाकांत जी को एक ज्योतिषी मित्र ने बताया, आपको सट्टे में बहुत पैसा मिलेगा। मित्र की सलाह पर विश्वास करके राधाकांत जी सट्टे का व्यापार करने लगे। राधाकांत जी बर्बाद हो गए। इन्हीं दिनों मेरा काशी जाना हुआ। मैं मालवीय जी से मिलने गया। वे राधाकांत की बर्बादी के कारण बहुत दुखी थे। मेरे बम्बई पहुंचने के बाद शीघ्र ही मालवीय जी को एक तार मिला जिसमें लिखा था, तुम राधाकांत को कहो कि वे विश्वासपूर्वक आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें और ऋण उतर जाएगा। मैंने मालवीय जी का यह आदेश राधाकांत को बदला दिया, किंतु उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीछे मालवीय जी को एक पत्र मिला। उसमें उन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पाठक के महत्व विषय तक अपने अनुभव की चर्चा करते हुए लिखा था, मैं नाक तक ऋण में डूब गया था। मैंने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का विश्वासपूर्वक आर्त भाव से पाठ किया और मेरा ऋण उतर गया। अपने कष्ट में बड़े पुत्र को बिना पूर्ण विश्वास के कौन से पिता ऐसा लिख सकता है। एक बार मालवीय जी ने बताया कि गजेंद्र मोक्ष पाठ और नारायण नारायण करते चलो तो सारे काम सफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा, एक बार दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। उस अधिवेशन में आपस का झगड़ा हो गया और कांग्रेस टूटने की नौबत आ गई। दोपहर का भोजन करने उठे तो वह प्रतीत होता है कि अब वापस आकर बैठेंगे तो कांग्रेस टूट जाएगी। वह बोले, मैं भोजन करने नहीं गया। एकांत में जाकर भावपूर्वक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लगा। पूरा पाठ करके नारायण नारायण का नाम लेकर फिर बाहर गया। मेरी बुद्धि में एक प्रस्ताव आया। मैंने वही प्रस्ताव रखा तो सबने मान लिया। कांग्रेस टूटने से बच गई। यद्यपि नाम का प्रयोग इस प्रकार के कामों में नहीं करना चाहिए, पर विश्वासपूर्वक करने से काम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।